हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी क्लास टेंथ की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं एक मंथ से, और अभी तक क्लास टेंथ में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट था और रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज़ आप जो है वो क्लास 11th की भी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, क्लासेस स्टार्ट कीजिए, ताकि हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ सकें। क्लास 11th वाले बच्चे जो पिछले सेशन के थे, मेरे स्टूडेंट्स उन सभी ने कहा है, मैसेज किया है, कॉल भी आए हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज से जो है क्लास 11th की भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 को भी कंटिन्यू करेंगे आज से हम लोग। हमारा फर्स्ट जो पढ़ने का सेंस है या वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो बस है कि बेसिक से हमें चलना, बेसिक पे खासकर ध्यान देना। एक्चुअली कई बार बच्चे इसी में परेशान हो जाता है, बेसिक हमारा वीक होता है और हम सोचते हैं कि चलिए अभी जेई और मेंस और एडवांस की तैयारी करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक पे फोकस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो आज जो क्लास 11th का पढ़ना है हमें, वो चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एक्चुअली ट्रिगो स्टार्ट करने की जिद बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, बट उससे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल समझ लीजिए, फिर हम लोग ट्रिगो पढ़ेंगे। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल होता क्या। मेजरमेंट ऑफ एंगल का डिफिनेशन है द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एंगल। मतलब इनिशियल साइड से फाइनल या टर्मिनल साइड तक का जो अमाउंट है रोटेशन का, उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ओ ए एक इनिशियल साइड है और ओ बी एक टर्मिनल साइड है, इन दोनों के बीच का जो है उसी को एंगल कहते हैं। अब एंगल दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। एक्चुअल एंगल से तो वाकिफ़ हम लोग पहले से भी है, 30, 40, 90 सब जानते हैं। तो देखिए अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंगल के बारे में जान लेते हैं। कहता है इफ़ द एंगल गोज़ इन एंटी क्लॉकवाइज, अगर एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाता है, जिसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज को ही काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ओ ए एक इनिशियल पॉइंट और यहाँ से ये लाइन चलना शुरू होता है और ये पहुँचता है ओ बी तक, जो रुकता है कहाँ जाकर, ओ बी पे। ओ बी का मतलब ये होता है टर्मिनेट होना, ख़त्म होना। तो ओ बी लाइन पे ये जाके टर्मिनेट होता, ख़त्म होता। तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है माय डियर, ये एंगल पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होता है क्योंकि ये जो एंगल है वो क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए जो घड़ी में हमारा क्लॉकवाइज हम काउंटिंग होता है वो 1 2 3 4 होता है, यहाँ डायरेक्शन आप देख रहे हैं, तो ठीक इसका अपोजिट डायरेक्शन वो है। इसी टाइप से हम लोग समझेंगे निगेटिव एंगल्स। तो कहता है इफ़ द एंगल गोज़ इन क्लॉकवाइज देन इट इज़ कॉल्ड अ निगेटिव एंगल। अगर कोई एंगल क्लॉकवाइज चलता है, मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव करती है, घड़ी की नीडल्स मूव करती है, उसी डायरेक्शन में अगर एंगल भी मूव करता है तो वो हमारा निगेटिव एंगल होता है। फॉर एग्जांपल देखिए इनिशियल ओ ए और ओ बी टर्मिनल होगा, यहाँ जिस डायरेक्शन में घड़ी का नीडल्स मूव करता है उसी डायरेक्शन में नीडल मूव कर रहा, तो इसलिए इसे हम लोग निगेटिव एंगल समझ कहते हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक और मेन पॉइंट यहाँ पे समझना, एंगल जो होता है वो माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। जैसे कहने का सेंस है, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर एंगल जो होता है वो एक कंप्लीट एंगल रोटेशन हो जाता है 360, तो एंगल 360 डिग्री तक ही होता है। बट ऐसा नहीं है माय डियर, एंगल जो होता है वो माइनस इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, मतलब अनंत है। निगेटिव फॉर्म में भी अनंत हो सकता है, वो -1000 -2000 5000 कुछ भी हो सकता है। और अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में भी इन्फिनाइट है, -480 कुछ भी, पॉजिटिव भी इन्फिनाइट है, अनंत है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए अगर निगेटिव की बात करें तो निगेटिव -230 डिग्री है, इसको और रोटेट करें तो 360 भी हो जाएगा, उसके बाद भी रोटेट करें तो हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ देख रहे हैं हम लोग इस फिगर में ओ ए बी 420 डिग्री, ये देखिए एक कंप्लीट रोटेशन किया तो 360, उससे थोड़ा और आगे बढ़ गया तो ये 420 हो गया। इसी टाइप से ये रोटेशन हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो उतना ज़्यादा पॉजिटिव एंगल्स बढ़ते जाएंगे, और माइनस वाले में करेंगे तो निगेटिव एंगल बढ़ते जाएंगे। अब कहता है ये एंगल रोटेट कैसे करेंगे, ओ ए एक इनिशियल पॉइंट है उसको वहीं पे रखना, और ओ बी जो है उसको जितना बार आप चाहो उतना बार रोटेट कर सकते हैं, और जितना रोटेट करेंगे एंगल उतना ही या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। अब इसके बाद कहता है देयर आर 2 मेन सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल। एंगल मेजर करने का 2 मेन सिस्टम है, एक डिग्री मेजर जिसको हम लोग सेक्साजिसिमल सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा जो आता है वो रेडियन मेजर है जिसको हम लोग रेडियन मेजर समझेंगे, और इसको सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। डिग्री मेजर तो ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले से ही जान रहे हैं। अब कहता है एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल इज रेडियन। जो एसआई यूनिट होता है एंगल मेजर करने का वो
रेडियन होता है। आइए माय डियर, अब हम लोग समझते हैं कि डिग्री मेज़र क्या कहलाता है, डिग्री मेज़र होता क्या है। तो देखिए डिग्री मेज़र तो ऑलरेडी जूनियर से पढ़ रहे हैं हम लोग, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो इसी को समझना है। कहता है अ डिग्री इज मेजर्ड ऑफ अ प्लेन एंगल इन विच वन फुल रोटेशन इज 360 डिग्री। जैसे घड़ी का नीडल्स देख रहे हैं, ये एक कंप्लीट रोटेशन जब कर लेता है पूरा, तो ये कितना कंप्लीट करता है, 360 डिग्री कंप्लीट करता है ना। अगर जस्ट लाइक बात करें, एक कांटा जो है 12 पे हो, एक 3 पे हो, तो ये इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इसी टाइप से एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर दिया जाए तो वो 180 होता है। और फिर अगर उसको कंप्लीट रोटेशन के बारे में देखें हम लोग, तो वो फिर हमारा 360 हो जाता है, जो फुल रोटेशन होता है, कंप्लीट रोटेशन भी उसको कहते हैं। देखिए अब हम लोग जो है ना यहाँ पे कंपेयर करेंगे आवर नीडल और मिनट नीडल को। आवर नीडल कहने का सेंस है घंटे का सुई, और मिनट नीडल कहने का सेंस है जो मिनट वाली सुई होती है। आप ऑब्वियसली हमारे घरों पर भी नीडल्स है, आप देख सकते हो उसको। तो सोचने की बात है, आवर नीडल अगर एक फुल राउंड कंप्लीट करता है तो 360 वो डिग्री कंप्लीट करता है। अब हम बात करेंगे कि वन स्टेप का, अगर आवर नीडल एक स्टेप तय करेगा तो मिनट नीडल कितना स्टेप तय कर लेता है, तो वो पूरा 60 डिग्री पूरा जो है 60 स्टेप कंप्लीट करता है, क्योंकि 12 से 1 के बीच का जो स्टेप है वो 5 स्टेप होता है नीडल के लिए। तो 5 × 12 करेंगे तो टोटल कितने स्टेप हो जाते हैं, 60। तो अगर आवर नीडल एक स्टेप कंप्लीट करता है तो मिनट नीडल 60 स्टेप कंप्लीट करता है। अब आवर नीडल का एक स्टेप डेट मीन्स 1 डिग्री, और वो किसके बराबर हो रहा है, 60 स्टेप ऑफ मिनट, मतलब 60 मिनट के। और मिनट को इंडिकेट हम लोग करते हैं सिंगल डैश से। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा, 60 डिग्री। यही बहुत ज़रूरी चीज़, और बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसमें, इसको याद रखना। 1 डिग्री जो हो रहा है वो 60 मिनट के बराबर है, और मिनट को इंडिकेट करते हैं हम लोग सिंगल डैश से, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिमिलरली यही चीज़ चलता है मिनट नीडल और सेकंड नीडल के साथ। तो ये जो है इसको याद रखना, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट जो होता है वो इक्वल होता है 60 सेकंड को, सेकंड के। और सेकंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश से। इसको यही चीज़ कह रहा है ये कि जो होता है उसको समझ लेना है, बहुत ज़्यादा लोचा नहीं है, ईजिली वे में आप लोग समझेंगे, आई एम श्योर क्लियरली समझ में आ जाएगा। और स्क्रीनशॉट लेते रहें। देखिए इसके बाद कहता है रेडियन मेजर का। रेडियन मेजर क्या है, कहता है रेडियन मेजर इज एन एंगल subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। कहता है एक सर्कल में जितना बड़ा रेडियस है उतना ही बड़ा एक आर्क कट किया जाए, या उतना ही बड़ा नाप कर आर्क रखा जाए। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग फिगर में देखेंगे। देखिए इसके साथ एक और बात कह रहा है, रेडियन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 के जगह पे 1 होना चाहिए था, 2 और सी जो स्मॉल है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये 2 रेडियन है। तो मतलब रेडियन को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल सी से। अब देखिए यहाँ पे ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है। अब ए से बी तक का जो आर्क है इसकी भी यूनिट आर है। तो जब रेडियस और आर्क का लेंथ दोनों इक्वल हो तो इनसे जो एंगल क्रिएट होता है वही 1 रेडियन कहलाता है। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है। लेंथ ऑफ आर्क जो है ए बी जो है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए, और अगर वो दोनों बराबर है तो इससे जो एंगल क्रिएट हो रहा है बीच में सेंटर पे वो हमेशा बराबर होता है 1 रेडियन के। अब देखिए कहता है कि ये जो है रेडियन कई बार बड़ा भी हो सकता है, आर्क जो है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। तो उस कंडीशन पे एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल से इंडिकेट होता है लेंथ ऑफ आर्क, आर से इंडिकेट होता है रेडियस, और थीटा तो एंगल को रिप्रेजेंट करता ही है। बस ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का बहुत यूजेस है हमारे एक्सरसाइज में। अब ये कहता है ये जो थीटा है वो हमेशा रेडियन में आता है, डिग्री में नहीं। इससे जब भी एंगल क्रिएट होगा या एंगल फाइंड आउट होगा वो हमेशा किस चीज़ में आएगा, रेडियन में आएगा, कभी भी डिग्री में नहीं। अब कहता है कि जस्ट लाइक हम लोग डिग्री में पढ़े थे कि सर्कल का एक फुल रोटेशन करने पे 360 कंप्लीट होता है, वैसे ही अगर रेडियन में फुल रोटेशन हो तो वो कितना कंप्लीट करेगा, वो 2 पाई रेडियन कंप्लीट करता है, 2 पाई रेडियन कंप्लीट करता है। देखिए अब यहीं से रिलेशन फाइंड आउट होता है डिग्री और रेडियन के बीच में। अब कहता है कि डिग्री में अगर एक फुल कंप्लीट रोटेशन किया जाए तो 360, और रेडियन में अगर यही फुल रोटेशन कंप्लीट किया जाए तो कितना रेडियन है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो मतलब 2 पाई रेडियन जो है वो बराबर किसके हो गया, 360 के, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल की तो बात हो रही है। अब 2 से 360 को डिवाइड डाला जाए तो 180 आएगा, डैट मीन्स पाई इज इक्वल टू 180। अब 1 रेडियन को अगर हमको चेंज करना हो डिग्री में तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 180 बाई पाई डिग्री।
मतलब अगर जब भी रेडियन से हमें किस में चेंज करना हो, हाँ रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो 180/पाई से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, तो वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा डिग्री में। चेंजेस करने के लिए क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं, आपको मिल जाएगा 20 पाई उस या 45 डिग्री 90 डिग्री उसको चेंज करना रहेगा रेडियन में या रेडियन से फिर डिग्री में, तो ये कंपैरिजन चलते रहता है, तो इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना हमें। एक रेडियन जो होता है वो बराबर होता है 180/पाई के, और जब एक डिग्री को चेंज करना होगा रेडियन में तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई/180 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियन में तो वो रेडियन कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। ये बस ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई/180, मतलब डिग्री से जब रेडियन में ले जाना हो तो पाई/180 से आप इसको इजीली वे में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और रेडियन से जब डिग्री में जाना हो तो उसी का अपोजिट 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कुछ हार्ड नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, आई एम श्योर बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और माय डियर नोट्स कंप्लीट करते चले, नोट्स कंप्लीट करते चलिएगा तो बाद में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए देखिए इसके बाद कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस। देखिए डिग्री में दिया हुआ है, अब इसको चेंज करने बोल रहा है रेडियन में। अभी यही तो बता रहे थे कि कुछ क्वेश्चन जो है वो डिग्री में देता है रेडियन में चेंज करने, कुछ को जो है रेडियन में देता है और डिग्री में चेंज करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा है वो दिया हुआ है कि एंगल्स जो है वो डिग्री में दिया हुआ है, इसको चेंज कीजिए रेडियन में। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 7 डिग्री और 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट क्वेश्चन दिया हुआ, इसको चेंज करना है किस फॉर्म में, हमें बोलिए रेडियंस के फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनट का डायरेक्ट कनेक्शन रिलेशन रेडियन से नहीं है, तो मिनट को भी चेंज कर लो पहले डिग्री में। तो 30 मिनट 30/60 करेंगे रेडियन बन जाएगा, तो 30/6 को काटोगे तो 1/2 रेडियन आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 1/2 रेडियन हो गया। अब इसको जब मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लाया जाए तो 7 2 14 और 1 15/2, ये आ गया हमारा डिग्री। अब डिग्री को किस चीज़ में कन्वर्ट करना, रेडियन में। अभी क्या बताया, डिग्री को किस चीज़ में क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका पाई/180 से इसको मल्टीप्लाई दे दीजिए, तो पाई/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा रेडियन में। अब देखिए 15 से 180 को काटेंगे तो 15 1 15 और फिर 15 2 30, तो 15 से 13 को काटने पे 12 आएगा, पाई 1 पाई, और 2 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो देखिए इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने पाई/24 रेडियन में। यही आ गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। और जब हमसे कहेगा कि रेडियन में दिया वो उसको कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, तो 180/पाई से सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ नहीं करना। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इसमें जो है डिग्री में दिया हुआ है उसको चेंज करना है, सॉरी रेडियन में दिया हुआ है डिग्री में कन्वर्ट करना, तो सिंपली 180/पाई से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इजीली बन जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आज जो है वो लिमिटेड ही पढ़ना है, और थोड़ा आज फर्स्ट क्लास है तो इत्मीनान से समझिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल है। अगर कुछ प्रॉब्लम फील होता है तो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज सबको फॉलो कीजिए और कनेक्टेड रहिए, अपडेटेड रहिए, ताकि कुछ भी मैसेज करना हो या इन्फॉर्मेशन देनी हो तो मैं इजीली आप लोग तक पहुंचा दूं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें सभी बच्चे। थैंक यू।